इसके पहले अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से ओपन करके टेंस पढ़ लीजिए। ये मैं हर एक क्लास में कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यदि आप टेंस कंप्लीट किए रहेंगे तो आपको वॉइस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉज और वर ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिल रहा है, और यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, मतलब टेंस जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलता है, और जब यही वॉइस पढ़ते हैं तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मिलता है। क्योंकि इनका पहचान दोनों का सेम होता है। पहचान मतलब गया, गई, गए। जब भी किसी भी वाक्य के अंत में आ ई ए आता है, या आ था, ई थी आता है, गया था, गई थी, गए थे, ऐसा आता है, तो हम लोगों को एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है कि ये हम इसका पैसिव बनाए कि एक्टिव। तो पैसिव बनाने का सिंपल तरीका मैं पिछले कई क्लासों से बताता आ रहा हूं, जब से मैंने पैसिव स्टार्ट किया है, कि आप देखिए कि अगर आप किसी भी मेन वर्ब में, किसमें, मेन वर्ब में आपने कौन लगा दिया या किसने लगा दिया, और कौन या किसने लगाने पर जो काम होगा वो किसी के द्वारा किया गया होगा, तब समझ जाइए वो पैसिव वॉइस है। और तब ऐसे वाक्यों को पहचान करके आप तुरंत पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दीजिए। तो यहां पर आपने ये सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वॉज और वर का यूज करना है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखा गया कि उसे पीटा गया, या तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे पीटा गया था। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, उसे पीटा गया या उसे पीटा गया था, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों का सेम बनेगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर आ आया है और यहां पर आ था आया है, और यहां पर देख रहे हैं पीटा गया या पीटा गया था। किसने पीटा था भाई? उसे नहीं, उसे तो पीटा गया ना, कौन पीटा है नहीं पता है। अगर ये लिखा गया होता मोहन के द्वारा उसे पीटा गया, तो यहां पर हो जाता क्या, मोहन जो है सब्जेक्ट और बाई लगाकर यूज किया जाता। तो आप समझ गए कि जब आपको ये पता चले कि किसी और ने ही यह काम किया है, उसे पीटा गया लेकिन कौन पीटा है ये नहीं पता है, मतलब कोई और दूसरा किया, तो ये पैसिव वॉइस है। बस ऐसे ही पहचानते हैं। जैसे मुझे पढ़ाया गया, किसी और ने पढ़ाया मुझे। कुछ कलमें खरीदी गई, किसी और ने खरीदा है। यहाँ पर जो लिखा है, या कभी लिखा भी जा सकता है, नहीं भी किसने खरीदा ये भी लिखा जा सकता है कि राजू ने कुछ कलमें खरीदी, तो राजू के द्वारा खरीदी गई। राजू ने कुछ कलमें खरीदी, राजू के द्वारा कुछ कलमें खरीदी गई, दोनों में अंतर है, एक एक्टिव है एक पैसिव है। इसके विषय हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अच्छे से चर्चा किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया है। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले उसे लिखा हुआ है, तो उसे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई? उसे के लिए क्या लिखेंगे? एक मिनट, उसे के लिए लिखते हैं ही। और आपको पता है इसके पहले ही हमने आपको बताया कि वॉज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ जो होता है वो यूज करते हैं वर। ठीक है, बाकी थर्ड फॉर्म तो सबके साथ ही लगेगा। जब भी सिंगुलर आएगा तो आपको लगाना है वॉज, और जब भी प्लूरल आएगा तो लगाना है वर। तो ही सिंगुलर है तो लगाइए वॉज। और पीटा गया, क्योंकि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, बीट का मतलब पीटना होता है, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग अब सभी सेंटेंसेस को अच्छे से समझते हुए करते हैं। मुझे पढ़ाया गया, मुझे मतलब आई के साथ लगता है वॉच, आई के साथ क्या लगेगा? वॉच। अब थर्ड फॉर्म पढ़ाया गया या पढ़ाया गया था। पढ़ाया जाना टीच होता है, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। इस तरीके से फुल स्टॉप दे देंगे। कुछ कलमें खरीदी गई, कुछ कलमें, सम पेन्स, कुछ कलमें। अब ये पेन्स है, प्लूरल में है, तो वर लगाएंगे, और वर के साथ थर्ड फॉर्म खरीदी गई। बाई का मतलब खरीदना, बॉट मतलब थर्ड फॉर्म, तो क्योंकि वर के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे बॉट। इस तरीके से सेंटेंस बनाए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको समझने की देरी।
एक घर बनाया गया, एक घर, अ हाउस या अ होम, अ हाउस एक ही घर है तो वॉच के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। और बनाया गया, मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ है कि जब भी आप कोई पुल बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको इसके लिए बिल्ड का यूज करना पड़ता है ना। तो बिल्ड, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म बिल्ड का होता है बिल्ट, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे बिल्ट। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। बन गया। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा बेचा गया, घोड़ा बेचा गया, तो घोड़े के लिए क्या लिखेंगे भाई, एक ही घोड़ा है तो द हॉर्स, एक ही घोड़ा है हॉर्स, एक ही घोड़ा है तो वॉच भी यूज करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि वॉच का यूज करना है। अब थर्ड फॉर्म बेचा गया, सेल मतलब सोल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे देखिए, यहां पर भी आदेश दिया गया, इसमें क्या है, मारा गया, इसमें क्या है, कहा गया। ये सब मेन वर्ब है, इसी का तो थर्ड फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, उन लोगों को मतलब दे, उन लोगों का मतलब क्या हो गया, दे के साथ क्या लगाएंगे भाई, वर लगता है। और थर्ड फॉर्म किसका बनेगा, आदेश दिया गया, ऑर्डर्ड। इस तरीके से बना दिया आपने, बस हो गया, इतना ही तो करना है। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया। अगर ये सिर्फ इतना होता कि एक पक्षी मारा गया तो जाहिर सी बात है पैसिव है, किसी न किसी के द्वारा तो मारा गया होगा। लेकिन यहां पर आपसे बता भी दिया गया कि राम के द्वारा, तो जो यह काम कर रहा है अगर वो दिया हुआ है तो उसको सबसे लास्ट में बाई लगा के यूज कर रहा है। जैसे एक पक्षी मारा गया तो पहले से लिखिए, अ बर्ड वॉज मारा गया, किल्ड, बन गया। बचा क्या है, राम के द्वारा, बाई राम। अब उसका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। उसे यह काम करने को कहा गया, मेन वर्ब यहां पे है कहा गया। अब ये है उसे का मतलब क्या हो जाएगा, ही के साथ आता है वॉच के बाद थर्ड फॉर्म कहा गया का बनेगा, जो मेन वर्ब रहेगा उसी का बनता है। कहा गया मतलब आस्क का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, एक वर्ब ये भी तो है, करना। और मैंने आपको बताया जब एक ही सेंटेंस में दोबारा वर्ब आ जाए तो आपको टू से लगाना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू, और डू का मतलब होता है करना, टू डू। ये भी हो गया। बचा क्या, यह काम, लिखिए दिस वर्क। अब सेंटेंस जाके कंप्लीट हो गया, तो कहेंगे ही वॉज आस्क्ड टू डू दिस वर्क। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की बारी। तो नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज या वर। तो जब वॉज या वर है, इसके जस्ट बाद आपको लगाना है नॉट। और जो मेन वर्ब है, इस यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट। हमेशा प्रेफर आप करेंगे मेन वर्ब को, मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज करना है। चलिए, तो यहां पर देखिए, मुझे मतलब क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है वॉच। अच्छा, नॉट का यूज वॉच के बाद ही तो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। आई वॉज नॉट, पढ़ाया गया। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डॉट। यहां पर है पीटा गया, तो इसका थर्ड फॉर्म बनेगा, तो उसे का मतलब ही के साथ लगता है वॉच के साथ यहाँ पे नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं दे रखा है। पीटा गया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन। क्या हो जाएगा, बीटेन। इस तरीके से सेंटेंस आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है। पत्र नहीं लिखे गए, पत्र मतलब अ लेटर आपने लिखा, ठीक है, अच्छी बात है। लिखे गए, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। जोता गया, थर्ड फॉर्म बनेगा। किया गया नहीं, दंडित किया गया, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। काटा गया, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। तो थर्ड फॉर्म तो आप आसानी से पहचान जा रहे हैं। थर्ड फॉर्म मतलब क्या, थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब। अब देखिए, अ लेटर, इसके साथ वॉज लगेगा, सिंगुलर है वॉज, नहीं है नॉट। लिखा गया, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। दूसरा है खेत नहीं जोता गया, खेत नहीं जोता गया। खेत का मतलब क्या, फील्ड। देखिए द फील्ड वॉज नॉट, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है नॉट।
थर्ड फॉर्म जोता गया, कल्टीवेटेड कर लीजिए या प्लग्ड कर लीजिए, दोनों सही है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप प्लग्ड भी कर लीजिए, नहीं दिक्कत है। आप जो है क्या कर सकते हैं, कल्टीवेटेड भी कर सकते हैं। वे लोग, दे के साथ वर लगता है और नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म किसका बनेगा, दंडित किए गए, दंडित करना, पनिश, तो पनिश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा। पेड़ नहीं काटा गया, पेड़, द ट्री, अच्छा ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक ही पेड़ है, द, क्योंकि अगर ये होता काटे गए तभी द ट्रीज हो जाता, एक पेड़ है इसलिए लिखा गया काटा गया। द ट्री वॉज, नहीं आया है तो नॉट, थर्ड फॉर्म किसका बनेगा भैया, काटा गया। कट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, कट। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा है, करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है इसमें, उसके जस्ट पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो भी वॉच या जो भी आपने वर्ब लिखा हुआ है उसको हमेशा सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। ये कब लिखना है, ये लिखना है जब क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखते समय ही आपको पता चल जाएगा कि वॉज आएगा कि वर, बस उसके पहले लिख दीजिए, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ये सब लिखते समय मिसप्रिंट हुआ है तो ये तब क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है तो आपको उसका इंग्लिश नहीं लिखना है ना। कब नहीं लिखा जाता है, जब यस या नो में रिप्लाई मिलता है तो नहीं लिखा जाता है, नहीं मिलता है तो लिखा जाता है। क्या दरवाजा तोड़ा गया, हाँ दरवाजा तोड़ा गया, नहीं दरवाजा तोड़ा गया। तो जब हाँ या ना में जवाब दें, आप दे पाए तो वहां पे क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है। दूसरी चीज आप ये याद रख लीजिए कि जब क्या पहले आ जाए तो आपको उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, तो उसको भूल ही जाना बेहतर, इसको आप भूल जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आप बनाते आ रहे हैं वही बनाइए। दरवाजा तोड़ा गया, द डोर, द डोर, ये तोड़ा गया का थर्ड फॉर्म बनेगा तो क्योंकि सिंगुलर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब सब्जेक्ट के पहले वॉज वर। द डोर, डोर ये क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे स्टार्टिंग में, वॉज, बस। अब आएगा थर्ड फॉर्म, तोड़ा गया मतलब ब्रोकन, अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे क्या मोहन को दंडित नहीं किया गया, मोहन लिखिए, मोहन, आपने मोहन लिख दिया, मोहन के साथ वॉज आता है कि वर, तो आप कहेंगे कि मोहन के साथ तो वॉज आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो वॉज को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है, तो वॉज से ही स्टार्टिंग कर दीजिए बस। अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, किसका थर्ड फॉर्म बनेगा, दंडित किया गया का बनेगा। दंडित किया गया, तो दंडित किया गया क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा। तो मैंने इसके पहले बताया नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि मेन वर्ब के पहले ही क्या लगता है, नॉट, इसलिए हमको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा। बाकी अब कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। वॉज मोहन नॉट पनिश्ड, क्या मोहन को पनिश्ड नहीं किया गया। आगे, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, अंग्रेजी पहले लिखिए। और ऐसे केस में याद रखिएगा, जब आपसे कहा जाए कि क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगी तो अंग्रेजी एक सब्जेक्ट हो जाता है और इसका जो पहला लेटर हो जाएगा वह कैपिटल हो जाएगा। लिखिए इंग्लिश, इंग्लिश के साथ वॉज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज इंग्लिश। पढ़ाई गई थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन नॉट है ना, तो नॉट यहीं पे लगाना पड़ेगा, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म डॉट और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या घोड़े नहीं बेचे गए, क्या लगा हुआ है, घोड़े हैं, प्लूरल में है, द हॉर्सेस, इसके पहले लगाएंगे आप वर क्योंकि ये हॉर्सेस है, प्लूरल में है। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, बेचे गए, सोल्ड, लेकिन नॉट भी तो लगाना है, तो सोल्ड के पहले, थर्ड फॉर्म के पहले ही आपको नॉट लगाना है, ये इसलिए नॉट यहाँ पे लगा है, ठीक है। उससे क्या पूछा गया, अब देखिए यहाँ पे जो क्या आया है ये हाँ या नाम आप रिप्लाई नहीं दे सकते, हाँ पूछा गया, नहीं पूछा नहीं है, उसे क्या पूछा गया, कुछ पूछा गया होगा। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के बीच में
क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ जाए तो उसकी इंग्लिश लिखी जाती है और लिखकर भूल जाइए, सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे क्या बीच में आया ना तो व्हाट लिखिए और भूल जाइए, और जिस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं बना लीजिए। जैसे उससे है तो आप लिखेंगे ही के साथ क्या आता है वॉच, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए वॉच को इसके पहले लगा देंगे। वॉच के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म पूछा गया है तो आस्क्ड, बस क्वेश्चन मार्क, इतना ही तो करना था। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। उन लोगों को क्या दिया गया, क्या बीच में आया है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए व्हाट, लिखा आपने। अब उन लोगों के लिए आप क्या यूज करेंगे, दे। अच्छा, दे के साथ वर का यूज होता है तो दे के बाद वर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि वाज या वर को सब्जेक्ट के पहले लिख देना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब थर्ड फॉर्म क्या है, दिया गया, गिवन, बस इतना है तो करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसे क्यों पीटा गया, क्यों आया है तो इसको बीच में आया है तो पहले में वाई लिखिए और भूल जाइए। उसे मतलब ही के साथ क्या आता है भाई, वॉज आता है। पीटा गया, बिटेन। देख रहे हैं कितनी आसानी से, अब स्पीड से भी हो रहा है। अब ये मैं स्पीड से कर रहा हूं, आप भी स्पीड से करेंगे अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे। आपको बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हैं तो अगर आपको सीखना है पूरा ग्रामर तो क्लास नंबर 1 से आइए, 0 से स्टार्ट करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो आप किसी भी आपके अपने अनुसार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको टेंस पढ़ना है टेंस पढ़ लीजिए, रूल्स पढ़ने हैं रूल्स पढ़िए, वाइज पढ़ना है, नरेशन पढ़ना, जो पढ़ना है पढ़िए। लेकिन अगर 0 से एकदम नहीं आता है तो कॉपी पेन एक्स्ट्रा रखिए, अलग से बनाइए, पूरा नोट्स बनाइए, पढ़ डालिए। इससे बाहर आपको ट्रांसलेशन कहीं मिलेगा ही नहीं। ट्रांसलेशन में जितने पार्ट्स होते हैं मैं पूरा का पूरा आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, बक्से को कहाँ छिपाया गया, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिख दीजिए वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। अब वेयर आपने लिखा और भूल गए, बक्सा छिपाए गए होता तो प्लूरल होता, बक्सा छिपाया गया है, एक ही बक्सा है, द बॉक्स। और बॉक्स करने के बाद आपको इसका वर्ब लगाना है वॉच, वो यहां पे लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वॉच इसके पहले। इसके बाद थर्ड फॉर्म छिपाया गया, हाइड का हो जाएगा हिडन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। लास्ट में देखिए लिखा है कि उसे प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया। हालांकि आप देखें तो यहां पे जो वर्ब है ना, जो थर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा प्रोत्साहित किया गया, ये पूरा का पूरा एक ही वर्ब है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्यों आया है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए वाई, वाई के साथ उसे आया है तो ही के साथ वॉज लगता है तो वॉज पहले लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म है प्रोत्साहित करना, इनकरेज हो जाएगा। एक मिनट, इनकरेज्ड। लेकिन यहाँ पे नॉट भी तो लगा है, नॉट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगाएंगे तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क बचा है, लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है, सीखना है, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा और अफर्मेटिव पढ़ा, और इसके साथ साथ आपने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो क्या पढ़ेंगे इसके बाद, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।